मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी ने मन को राम से जोड़ने की इतनी विधियां बताई, इतने रास्ते बताए, इतने उपाय बताए, इतने सुझाव दिए, परामर्श दिए कि मन को यदि जरा सी भी समझ हो, जरा सी भी, वैसे उसे समझ है नहीं, उसे तो समझ दी जाती है, समझाया जाता है। तो यदि हम उस मन को इस समझावन पर ले जाएं, इस सिखावन पर ले जाएं और उसे अनुशासित करें, उसे इस ओर का मार्ग दिखाएं, लगाएं, तो ही बात बनेगी। और यह हम कर सकते हैं। बस अपनी समझ को बढ़ाना है, अपनी समझ को इतना बढ़ाना है, इतना समझ लेना है कि हम अपने मन के गुलाम नहीं हैं। मन हमारा सेवक है और हम उसके स्वामी हैं। हमें अपने मन को बस आदेश देना है। बहुत सुंदर और अच्छी लगती है सुनने में ये बात, प्यारी भी लगती है कि हम अपने मन के स्वामी। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। मन तो ऐसा घुमा देता है ना कि स्वामी वामी तो छोड़ो और गुलामी बढ़ जाती है। तो आज तुलसीदास जी ऐसी एक और बात समझा रहे हैं कि अगर यह बात हम अपने मन को समझाने में सफल हो गए तो बस समझ लीजिए फिर यात्रा आरंभ। राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेह न नातो। कह रहे हैं तुलसीदास जी से अपने मन से कि तू कितना नीच है, तू ये देख ले। तेरी नीचता की कोई हद नहीं है, क्योंकि राम जैसे सुस्वामी, प्यारे स्वामी, सुंदर स्वामी, सदा दया करने वाले दीन बंधु स्वामी, और तूने उनके साथ कभी नाता ही नहीं जोड़ा, कभी नाता नहीं जोड़ा। न उनके साथ तूने प्रेम किया और ना ही कोई संबंध जोड़ा अपना, क्योंकि राम जी के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना पड़ता है, ऐसी बात नहीं बनती। रिश्ता जोड़े बिना थोड़ी ना आगे बात बढ़ती है। रिश्ते ही तो एक बुनियाद होते हैं आगे बढ़ने के। जैसे तुलसीदास जी ने रिश्ता जोड़ा है, उन्होंने राम जी को अपना स्वामी कहा और कहा हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। ऐसे गोपियों ने नाता जोड़ा, उन्होंने कहा सुन, तू हमारा सखा है और हमारा हुक्म चलेगा तेरे ऊपर, तेरा नहीं चलेगा। तेरी बात नहीं सुनेंगी हम, तुझे हमारी बात सुननी पड़ेगी। और गोपियों की बात सुननी पड़ी कृष्ण को। ये तो सारी बात रिश्ते पर होती है कि आपने कौन सा रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ा है। मित्र का जोड़ा है, सेवक स्वामी का जोड़ा है, पिता पुत्र का जोड़ा है, या भाई का जोड़ा है। अलग अलग रिश्ते, और उन रिश्तों की ही बुनियाद पर आप आगे बढ़ते हैं। तो जिसका जो भाव होता है वह उसी भाव से, कोई पिता का रिश्ता जोड़ लेता है कि मैं पिता हूं, ये मेरा बच्चा है, और बालक के समान पर वो बहुत उच्च कोटि के भक्त जोड़ते हैं, ऐसा जुड़ जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे नीच मन, तूने तो राम जी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा किसी भी तरह का, न कभी उनसे प्रेम किया। ऐसा है तू, और तेरे इन सब करतूतों के बाद भी ए तो अनादर हूं तो ही तेने हाथों। इतना अनादर तूने राम जी का किया है, इतनी उपेक्षा की, इतना बिसराया, लेकिन उसके बाद भी वे तेरे पर कृपा करने में कमी नहीं रखते हैं। वे तेरा फिर भी ध्यान रख रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है संसार में, कोई भी ऐसा।
और हम तो वैसे हैं ही नहीं इंसान, क्योंकि कोई हमें ज़रा सा हमारा विरोध कर दे, उसके बाद हम उसका तो भला चाहते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम भला उसी का चाहते हैं जो हमारे अनुकूल होता है। जो हमारे प्रतिकूल हो उसका तो भला तो सोचो, हम बुरा करने पर आमादा हो जाते हैं कि कैसे उसका अहित करें। लेकिन राम जी ऐसे सुस्वामी हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे सुंदर स्वामी, ऐसा स्वामी भला और कौन होगा कि जिसका आप अपमान करें, तिरस्कार करें, उपेक्षा करें और उसके बाद भी वह स्वामी आपका ध्यान रखे। राम जी के अलावा कोई नहीं है। जोरे नए नाते ने फोकट फीके। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐ मेरे मन, तूने फोकट में यानी मुफ्त में न जाने कितने नए नए रिश्ते नाते जोड़ लिए। करता है ना हमारा मन सोशल रिलेशनशिप कि हर जगह अपने रिलेशंस बनाना, रिलेशंस डेवलप करना, ये बहुत है लोगों में कि कैसे कैसे सोसाइटी में अपने रिलेशंस और डेवलप किए जाएं। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, देखो समझते हैं बात कि आज के युग में भी कलयुग में क्या हो रहा है। उस प्राचीन युग में आज के युग की बात कह दी कि ऐ मेरे नीच मन, तू मुफ्त में नए नए रिश्ते नाते बनाता रहता है, जोड़ता रहता है, और उनका परिणाम क्या होता है? देह के दाहक। वे सभी रिश्ते देह को जलाने वाले हैं, जलन देते हैं, वो ताप देते हैं, संताप देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, व्यथा देते हैं, तकलीफें देते हैं। दिल दुख जाता है उन रिश्तों से। ऐसे ऐसे रिश्ते तू बनाता है और क्या होता है? गाहक जी के गाहक हैं वो, यानी प्राणों के ग्राहक हैं तेरे प्राण तक लेने पर उतारू हो जाते हैं जितने नए रिश्ते तू बनाता है। सब दुखदाई हैं। संसार में तूने बेहिसाब बेशुमार नए रिश्ते जोड़े, लेकिन ऐ मूर्ख और नीच मन, राम के साथ तूने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। वहां छोड़ दिया, बस बाकी सारे संसार से रिश्ते जोड़ लिए और वे सारे रिश्ते तुझे लिए दुखदाई हैं। जो सुखदाई रिश्ता था वह तो तूने जोड़ा ही नहीं। अपने अपने को सब चाहत नी को, सब अपनों का भला चाहते हैं। बात भी सही है। खुद का और अपने परिवार का, जो हमारे निकट के लोग हैं, जो हमारा परिवार है, हमारी यूनिट है, फैमिली है, सब उसका भला चाहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मूल दुह को दयाल दूल्ह सीको। लेकिन हमारा और हमारे परिवार का, इन दोनों का ही तो भला चाहने वाले वे राम जी हैं, जो सबका भला चाह रहे हैं, और तूने उनसे नाता नहीं जोड़ा। अपने परिवार से, मित्रों से, बंधु बांधवों से, और आगे की लंबी जितनी एक श्रृंखला चल रही है, ये चेन चलती रहती है आगे रिश्ते नातों की। कहाँ कहाँ से नाते जोड़ता जाता है तो। लेकिन जो सब रिश्ते नातों का ध्यान रखते हैं, उन राम से तो तूने रिश्ता ही नहीं जोड़ा। जीवन जी को जीवन, जीव को जीवन। राम जी कैसे हैं? ये जो जीव है, जीवात्मा, उसका जीवन है ये। प्राण को प्यारो, प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं ये। राम जी हैं तो प्राण है तो ही जीवन है। सुख हूं को सुख राम सो बिसारो। जो सारे सुखों के सुख हैं, जिनसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है, जिनके कारण से ये सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, उन राम को, जो सुखों के मूल हैं, जड़ हैं जो सुखों की, उनको ही तूने बिसरा दिया, उनको ही तू भूल गया। कियो करेगो तो से खल को भलो। कहते हैं तेरे जैसे दुष्ट का भला, नीच का भला कौन करेगा? कोई नहीं करेगा संसार में, बस राम जी ही करते हैं, और वही कर रहे हैं। क्योंकि
तेरे जैसे नीच को तो कोई पास फटकने ना दे, किंतु राम तो तेरे को हथेलियों में रखकर तेरा ख्याल रख रहे हैं, तेरा पालन पोषण कर रहे हैं, तेरा कितना ध्यान रखते हैं राम, जबकि तू इस योग्य नहीं है। कियो करेगो तो से खल को भलो, ऐसो सुसाहिब सो तू कुचाल क्यों चलो। लेकिन फिर भी तेरी फितरत देखो, ऐसे सुसाहिब से, ऐसे सुंदर स्वामी के साथ जो तेरे हर अपराध को, हर दोष को भूल जाता है, गिनता ही नहीं, उससे भी तू चालबाजियां करता है, कुचाल चलता है, उससे भी तू धोखा करता है। मन इतना नीच है, तू देख ले कि वे राम जी जो तेरे जैसे दुष्ट और नीच का भी ख्याल रख रहे हैं, तू उनके साथ भी चालबाजियां करता है, धोखे करता है। लोग करते हैं ना, राम का नाम रखेंगे लेकिन धोखाधड़ी, चोरी, बेईमानी, लूट खसूट ये सब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और धोखा देते हैं परमात्मा को, धोखा देते हैं। बेईमानी करेंगे, जो काम सौंपा गया है करने के लिए, ये काम करना है। उदाहरण के लिए कहा गया है कि सड़क बनाओ। सड़क का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उससे सारा संसार गुजरता है। फुटपाथ बनाओ, तो ऐसी घटिया सड़क बनाएंगे, ऐसी घटिया सड़क कि थोड़े दिनों में ही वो उधड़कर बिखर कर एक तरफ हो जाएगी। फुटपाथ बनाएंगे ऐसा कच्चा, सारा पैसा उसका खा जाएंगे। तो ये किसके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं? वे राम के साथ। वह भूमि जो राम की है, जिस धरती पर वे सड़क बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, किसकी है वह धरती? राम की। वे राम के मंदिर में ही तो काम कर रहे हैं ना। लेकिन देखिए कैसी धोखाधड़ी, कैसी बेईमानी। रेत मिलाते हैं, सिर्फ रेत। और आश्चर्य इसका कि जो इनको देखने वाले हैं, इनको भी इसका निरीक्षण करने वाले हैं, वे आंख बंद किए रहते हैं। देखने वाला कोई नहीं, कोई नहीं देखने वाला। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं तू ऐसी बेईमानियां कर रहा है, ऐसी बेईमानियां कि तुझे जो सेवा का कार्य सौंपा गया था उसमें भी तूने नमक हरामी की, बेईमानी की। तो राम को मुंह तू कैसे मंदिर में जा पाता है? कैसे मंदिर में? चोरियां कर रहा है, बेईमानियां कर रहा है, देश को धोखा दे रहा है, इंसानियत को धोखा दे रहा है। और उसके बाद भी देख ले राम जी तेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। तो तू इन कुचालों को छोड़ दे। तुलसी तेरी भलाई अजहू बूझे। तुलसीदास जी कह रहे हैं आज भी तेरी भलाई हो सकती है यदि तू संभल जाए तो। अजहू बूझे, आज भी तू समझ जाए तो। कहते ना कि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वे कह रहे हैं अब भी समय है, अब भी तू छोड़ दे ये बेईमानियां, ये धोखे देने, ये लूट का माल इकट्ठा करना, इसे छोड़ दे। पाप की कमाई खाना छोड़ दे। सीधी सी बात, ये जो पाप कर रहा है, पाप से जो धन इकट्ठा कर रहा है, उसे छोड़ दे और तेरी बात बन जाएगी। क्योंकि राडहु रावत होत फिर जूझे। क्योंकि यदि कायर व्यक्ति को भी बार बार युद्ध में भेजा जाए, बार बार, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो कायर अपनी कायरता छोड़कर वीर बन जाता है, योद्धा बन जाता है। शुरू में तो उसे डर लगता है, लेकिन इसी प्रकार से यदि तेरा ये जो कायरपन है, क्या कायरपन, तू ईमानदार नहीं हो पाता, सच्चा नहीं हो पाता, पुण्यात्मा नहीं हो पाता, तो पाप में लगा रहता है। यदि तू निरंतर राम जी से प्रेम करेगा, उनकी ओर बढ़ेगा,
तो ऐसा हो जाएगा कि तू भक्त बन जाएगा। अभी पापी है, फिर भक्त बन जाएगा। जैसे कि एक कायर होता है, लेकिन निरंतर यदि उसे युद्ध में भेजते रहो तो वह वीर बन जाता है। ठीक किसी प्रकार पापी होते हुए भी तू यदि निरंतर राम की ओर बढ़ेगा तो एक दिन तू पुण्यात्मा हो जाएगा। पर बढ़ तो सही। भगवान वाल्मीकि बढ़े थे ना, शिकारी थे, राम की ओर बढ़े और देखो शिकारी से सीधे भगवान कहलाए। इतनी बड़ी पदोन्नति, इतनी बड़ी प्रमोशन जितनी भगवान वाल्मीकि की हुई, आज तक किसी मनुष्य की नहीं हुई। तो तुलसीदास जी साफ समझा रहे हैं कि तू बढ़ तो भाई। कहते हैं ना, वो गीत सुना होगा आपने, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो बार बार युद्ध में जाते रहे तो कायर भी वीर बन जाते हैं। बार बार राम की तरफ खिंचते जाओगे तो फिर वो पापात्मा चली जाएगी और पुण्यात्मा भीतर आ जाएगी और भक्ति का उदय होगा और पापी के स्थान पर आपका मन भक्त बन जाएगा। और उसके बाद मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही, भरत भाई कपि से उरी न